हेलो बच्चों, आज हम लोग 3D ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स आपने लास्ट टाइम देखा था उससे, और 3D ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। इसकी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, है ना। और इसको कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ती है, बट चीज़ों को डायग्राम वगैरह अगर आप ठीक बना लेते हो, इमेजिनेशन सही कर लेते हो, आपका काम हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स लेते हैं हम लोग। a mirror and a source of light are situated at origin, मतलब रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है ये। रे ऑफ लाइट इज कमिंग along OX, मतलब आप समझो बात को कि अगर ये आपका मिरर है, सपोज करो, तो लाइट ऐसे आ रहा है OX के डायरेक्शन से और फिर इधर जा रहा है ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल के साथ जो होगा वो दोनों इक्वल एंगल बनाएंगे। ये रिफ्लेक्शन का बेसिक सिद्धांत है। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल का डायरेक्शन पता है इनको, 1 -1 और 1, इसके डायरेक्शन ये नॉर्मल है तुम्हारा, ये नॉर्मल है, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो अगर हम लोग यूज करें एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो एक्स के लॉन्ग, तो वो रहेगा 1 0 0। मतलब 1 0 0 क्यों, मतलब आई वेक्टर मान लो, तो आई वेक्टर के हिसाब से 1 और बाकी कंपोनेंट तो है नहीं, तो 1 0 0 हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, तो मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन रिफ्लेक्टेड रे का LMN है, ये इनके डायरेक्शन कोसाइन रिफ्लेक्टेड रे का मान लो। तो आपने नोटिस किया होगा, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिट वेक्टर है और ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इन दोनों को ऐड करने से, तो ये देखा जाए तो 1 0 0 ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, तो इनको ऐड करने से इसके लॉन्ग रिजल्टेंट निकलता है। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हम जोड़ते हैं तो इसका मतलब हम इनको जोड़ देते हैं। तो L+1 M और N, मैंने क्या जोड़ा, इसका डायरेक्शन कोसाइन और इसका डायरेक्शन कोसाइन जोड़ दिया, तो वो एक डायरेक्शन रेशियो जनरेट करेगा जो इसके लॉन्ग आएगा। तो अभी तो हम लोग कहेंगे किससे प्रोपोर्शनल होना है, तो इन तीनों क्वांटिटीज को उससे प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। तो L+1 अपॉन 1 M अपॉन -1 N अपॉन 1 होना पड़ेगा, ठीक है। जब ये हो जाए तो अब इसके बाद एलिमेंट हम निकाल करके क्या करेंगे, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर यूनिट वेक्टर है तो जोड़ के 1 आएगा, है ना। तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर जोड़ के 1 आएगा, तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर जोड़ के 1 आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को कुछ लैम्डा मान लेता हूँ, है ना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा -1 होल स्क्वायर, L को, M को लिख सकता हूँ मैं माइनस लैम्डा का स्क्वायर, और N को लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 3 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1 तो हट ही गया, तो लैम्डा 0 अथवा 2/3 आ गया। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, अगर लैम्डा आप 0 लोगे तो ये पुराने 1 0 0 वाले आ जाएंगे आपके, है ना। तो वो नहीं चाहिए, उधर नहीं जाना हमें, हमें जाना है इसकी तरफ, 2/3 की तरफ। तो लैम्डा अगर 2/3 आप अगर लेते हो आप, तो उससे क्या एलिमेंट आ रहे हैं आपको चेक करो यहाँ पे। L आ रहा है आपका -1/3, M आ रहा है आपका -2/3 और N आ रहा है आपका 2/3। तो इससे ये डायरेक्शन रेशियोज आपको आ गए हैं जो कि इस ऑप्शन को बताते हैं। तो इस तरीके से आपको दो यूनिट वेक्टर जोड़ते हो तो रिजल्टेंट जो होता है वो इक्वल एंगल पे आता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को लगा के हमने ये निकाल लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। इनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए। अब मार्क करो इस बात को, डायरेक्शन कोसाइंस दिया है। डायरेक्शन कोसाइन दिया मतलब ये तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं। ये तीनों वेक्टर्स अगर देखा जाए IJ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं, है ना। इनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे 3 डायरेक्शन तो इन्होंने दे दिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। जो रिजल्टेंट हम तीनों का निकालेंगे वो तीनों से इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि तीनों वेक्टर इक्वल साइज के हैं, है ना। तो तीनों को हम जोड़ देंगे। तो जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा डायरेक्शन रेशियोज तैयार होगा ऐड हो करके। इनको जैसे तीनों को जोड़ देंगे, डायरेक्शन रेशियोज आएगा L1 + L2, M1 + M2, N1 + N2, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या आएगा,
तीनों जोड़ना है ना, सॉरी, L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3, ठीक है, तीनों जोड़ दिया हमने वेक्टर, तीनों का डायरेक्शन जोड़ के एक रिजल्टेंट निकाला। और तो रिजल्टेंट कितने लेंथ का होगा आप समझो, अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट 3 वेक्टर जिसका मॉड्यूलस 1 आ रहा है उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 1 + 1 + 1 स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो √3 लेंथ का आएगा वेक्टर, ठीक है ना। तो उस वेक्टर को हम √3 लेंथ का देख रहे हैं, तो ये तो डायरेक्शन रेशियोज है, अगर इसको आप डायरेक्शन कोसाइन बनाना चाहते हो तो इसका लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, तो इसके हिसाब से आपको डायरेक्शन कोसाइंस ये मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक आइडिया है कि अगर आप इक्वल साइज के वेक्टर जोड़ते हो तो वो तीनों से इक्वल एंगल जनरेट कर लेगा, ये इसमें आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगेगा। Let PQ be 2 points from which perpendicular lines PQ and QN are drawn on the XZ plane. तो XZ plane पे क्या होता है, XZ plane पे y0 होता है ना, तो ठीक है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 1 0 5, क्योंकि y0 कर दिया हमने वहां से परपेंडिकुलर गिराया तो, और n जो है -2 0 4 हो गया, ठीक। अब समझ रहे बात को, P से अगर हम लोग मान लो XZ प्लेन पे डालेंगे तो वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है XZ प्लेन पे, तो उसका y हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेट द एंगल एट द लाइन MN मेक्स विद द प्लेन दिस, तो MN का डायरेक्शन रेशियोस क्या निकला, डायरेक्शन रेशियोस क्या निकला -3 0 -1, है ना, ये डायरेक्शन रेशियो निकला MN के डायरेक्शन का। और इस प्लेन का नॉर्मल का क्या डायरेक्शन निकला, इसका प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन निकला 1 1 1, ठीक है ना। तो आप कैसे एंगल निकालते हो, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन और इस लाइन का डायरेक्शन, मान लो ये था MN का डायरेक्शन ये था, तो आप कैसे करते हो एंगल का स्टडी, आपको निकालना है एंगल किसका, उस MN लाइन का विथ द प्लेन, तो आपको एंगल ये चाहिए, ये एंगल चाहिए आपको थीटा, बट आपको तो 90 - थीटा का इंतजाम कर सकते हो आप, क्यों, क्योंकि नॉर्मल का डायरेक्शन आपके पास है, MN वेक्टर का डायरेक्शन इधर है आपके पास, तो जब इन दोनों के बीच में आप डॉट प्रोडक्ट करोगे दोनों वेक्टर्स के बीच में, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन एंड MN वेक्टर, तो उससे आपको cos थीटा मिलेगा, तो cos π/2 - थीटा विल बी कैलकुलेटेड एज हाउ मच, इन दोनों में करो आप डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर्स में, दिस एंड दिस में, तो -3 -1 अपॉन √9 + 1 10 और √3 मॉड, तो ये आपको निकाल के क्या दे रहा है, sin थीटा = 4 अपॉन √30, इसका क्या मतलब हुआ कि m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30। तो जब आप नॉर्मल के साथ एंगल निकालते हो आप, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलता है, क्योंकि आपको एंगल तो ये निकालना था, ये एंगल निकालना था, लेकिन आप निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। कंसीडर प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट d बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड द प्लेन, ओके, वो तो निकल जाएगा, d डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड द प्लेन, तो प्लेन का इक्वेशन ही निकाल लेता हूं मैं, इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं हम लोग, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कितना हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा 1/√, ऑरिजिन सब्स्टिट्यूट करके 1/a² 1/b² + 1/c², ठीक है ना, एंड m बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड द पॉइंट दिस, तो m तो डिस्टेंस ऐसे निकल जाएगा √a² + b² + c², अच्छा, तो m/d के होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जनरेट करना है, तो ये लग रहा है AMGM का सवाल है, कैसे, देखो आप m/d करोगे तो कैसा दिखेगा, और होल स्क्वायर भी करना है, तो m/d का होल स्क्वायर करोगे तो निकलेगा क्या, a² b² c², और ये 1/d का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से निकलेगा 1/a², 1/b², 1/c², ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो इसको किस तरीके से आएगा, या तो आप कॉसिस वाजिन इक्वालिटी लगा लो, ऐसे डायरेक्टली देखते हो,
या एम एच एम लगा लो, तो मैं कॉसिन स्क्वायर लगा देता हूँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ए और ये 1/a, बी और 1/b, सी और 1/c का होल स्क्वायर। ये कट करके देखो क्या हो जाएंगे, कट के ये 3 बन जाएंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा। तो जो इसका मिनिमम वैल्यू जनरेट होगा दैट विल बी 9, है ना। इस तरीके से कर सकते। आप एम एच एम भी चाहो तो लगा लो, एम एच एम भी लगाओगे तो भी हो जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आपको यहां से भी नहीं लाना है, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते। If the plane this passes through a straight line, then the value of this passes through a straight line का मतलब समझो आप क्या है। फैमिली ऑफ प्लेन्स बन रहे हैं इस टाइप से, अगर तीनों को एक प्लेन में वर्कआउट करना है तो फैमिली ऑफ प्लेन्स बन रहे हैं। दैट मीन्स कि एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तीनों में है, इसमें इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन जनरेट होगा। अगर सिस्टम के हिसाब से देखो तो वी वांट इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो तीनों प्लेन पे लाई करते हैं। अब आप सिस्टम को समझो, अगर ये आप इसको देखो ध्यान से, एक होमोजेनस सिस्टम बन जाएगा आपका। अगर मैट्रिसेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्स वाई जेड में एक होमोजेनस सिस्टम, एक होमोजेनस सिस्टम में दो तरह का सोल्यूशन आते हैं, एक तो ट्रिवियल सोल्यूशन आता है, एक नॉन ट्रिवियल आता है। नॉन ट्रिवियल मतलब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन जनरेट करता है, तो हम लोग को तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन जनरेट करना है, हम लोग को नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जनरेट करना है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब आता है, डेल्टा इक्वल टू 0 करके आता है। तो लेट अस वर्क ऑन दिस। डेल्टा 0 करते हैं, 1 माइनस सी बी कोफिशिएंट लेते हैं, बी ए माइनस ए, और इस डेल्टा को आप खोल लेना, तो खोल करके आप देखना इस एक्सप्रेशन को भी वैल्यू देखने को मिलेगा, इसकी वैल्यू आंसर के हिसाब से 1 आ जाएगा। इसको जस्ट ओपन कर दो आप, आपका काम हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो लगा लो, इससे आपको रिजल्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस पॉइंट कि हम लोग ये पढ़ाई को मैट्रिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काम जल्दी होगा। अदरवाइज तो क्या होगा, आपको P1 प्लस लैम्डा P2 में एक प्लेन लिखोगे, उस प्लेन से इस प्लेन को कंपेयर करोगे तीसरे प्लेन को, फिर वहां से ABC में रिलेशन आएगा, तो उसमें टाइम ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो हम लोग अकॉर्डिंगली डिफरेंट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रेडी रखते हैं अलाइनमेंट में, ताकि उसके हम लोग फायदा उठा सकें टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। Let P be the plane containing the straight line and perpendicular to the plane containing the straight line this and this. Okay. दो प्लेन्स, एक तो प्लेन ऐसा बन रहा है जो इन दोनों लाइनों को कंटेन कर रहा है, ठीक है, और उसका जो नॉर्मल निकलेगा, ये जो प्लेन जो नया प्लेन बना है इसका, मान लो इसका नाम P2 है, इस प्लेन का जो नॉर्मल बनेगा वो हमारे प्लेन के लॉन्ग आएगा, क्योंकि हमारा प्लेन इनसे परपेंडिकुलर है। ऐसा समझो कि जैसे ये P1 है, इसका नाम खैर इन्होंने P दिया है, तो ये P है, और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये नया प्लेन डिस्कस कर रहे हैं P1 मान लो या P2 जो भी है। इसमें दो लाइनें, ठीक है ना, इन दो लाइनों के डायरेक्शन को अगर हम यूज करें और क्रॉस करें तो हमें इसका नॉर्मल मिलेगा। ये नॉर्मल इस प्लेन P के अलॉन्ग आएगा, है ना। तो वो चीज हम कैसे करेंगे, इनके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, तो 2a 3b प्लस 5c इक्वल टू 0, 3a 7b प्लस 8c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके हम लोग ABC निकालेंगे, जो P2 प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, ABC इसके लॉन्ग निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो होगा उस प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन है, तो ये नॉर्मल जाकर के उस प्लेन में लाई करने लग जाएगा, है ना। और हम लोग को वो प्लेन P डिस्कस करना है जो इस लाइन को कंटेन करता है ना। तो उस लाइन पे भी एक डायरेक्शन अवेलेबल है, लाइन अगर लाइन को कंटेन करता है तो उस पर डायरेक्शन रेशियो है, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, -9 -1 और -5, ठीक है ना। तो वो डायरेक्शन रेशियो के साथ और इस डायरेक्शन रेशियो के साथ क्रॉस करेंगे तो हमारा प्लेन का नॉर्मल निकलेगा, है ना। और फिर हमारे पास ये पॉइंट भी है 3 -4 7 जो इस लाइन पे बैठा हुआ है, तो हमारे प्लेन भी काम आ जाएगा, है ना, 3 -4 7। तो हम लोग प्लेन के इक्वेशन मान लो लिखना चाहते हैं, तो पहले यहाँ से ABC निकालते हैं। लेट मी सी इफ आई हैव द कैलकुलेशन फॉर दिस ABC। अगर ABC कैलकुलेशन हो तो मैं आपको क्विकली बता दूं।
नहीं, इसके कैलकुलेशन तो नहीं है मेरे पास। हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से। देखो 8 × 3 24, 24 माइनस 35, b/15 माइनस 16, उल्टा करना होता है ना, और c/14 माइनस 9, ठीक है ना। तो यहाँ से जो एक्शन रेशियोज आ रहे हैं आप यूज करोगे अपने प्लेन में। अपना प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखना है, x - 3 y + 4 z - 7, इनसे तो पास कर रहा है, एक वेक्टर तो ये हो गया, और एक उसका लाइन का हो गया 9 - 1 - 5, और एक ये भी आ रहा है। कितना आ रहा है आप चेक करो, यहाँ पे -11, यहाँ पे आ रहा है -1, और यहाँ पे आ रहा है 5, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया जो प्लेन P है, ठीक है। अब क्या करना है, d द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो ठीक है, प्लेन के इक्वेशन में शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, कि आपका जैसे प्लेन का इक्वेशन है, आपको कोई प्लेन पे डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट से, तो क्या करते हो आप, इस पॉइंट से आप इस पे डिस्टेंस निकाल लेना, इस प्लेन, है ना। तो इस पॉइंट को भरना और नीचे अंडर रूट करके डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, इसमें आपको आंसर 32/3 आ जाएगा, ठीक है। यू कैन डू दिस बिकॉज प्लेन का इक्वेशन लिख दिया मैंने। अब आपको सिर्फ इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो प्लेन के डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो निकाल लेना। Find the distance of the point from the line this measured parallel to the plane. Okay. तो लाइन से डिस्टेंस निकालना, पहली बात तो समझे, लाइन से हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन किसी प्लेन के पैरेलल चल करके। आप समझो, मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन है, इसकी सतह से पैरेलल चल के हमें डिस्टेंस निकालना है। तो मान लो ये पॉइंट हमारा P है, -2, 3, -4, और यहाँ हम लोग Q पहुंचेंगे इस लाइन पे, है ना, और इससे पैरेलल होना है। तो इस प्लेन के पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, इसका जो नॉर्मल होगा उससे हम परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इसका नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है बताओ, प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन दिख रहा है 4, 12, -3, ठीक है ना। 4, 12, -3 जो है ये इसके परपेंडिकुलर का डायरेक्शन हो गया, और PQ लाइन का डायरेक्शन हम लोग सेट करेंगे और दोनों को डॉट करके जीरो कर देंगे। वो क्या करेंगे हम लोग, Q कोऑर्डिनेट में यहाँ से सारूंगा, लैम्डा मान के। तो Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 लैम्डा -2, 4 लैम्डा -3/2, और 5 लैम्डा -4/3। ये मैंने Q का कोऑर्डिनेट निकाला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन रेशियो PQ को निकालूंगा घटा करके, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। तो क्या निकलेगा, घटा लेंगे हम लोग, 3 लैम्डा, है ना, 4 लैम्डा -3/2 -3, और 5 लैम्डा -4/3 -4 + 4। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। इसको हम डॉट कर देंगे किसके साथ डॉट कर देंगे, इस बगल वाले के साथ जो 4, 12 और -3 दिखा रहा है। तो जो इसको डॉट करना है किसके साथ करना है, 4, 12 और -3 के साथ डॉट करना है। जैसे ही आप ये डॉट करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू यहाँ से जनरेट हो जाएगी, है ना। जैसे इनको डॉट करके जीरो करोगे तो लैम्डा की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू जनरेट होगी Q कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। वंस यू गेट द कोऑर्डिनेट Q, आपको डिस्टेंस PQ निकालने आता है। अब डिस्टेंस PQ निकालना, तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपको डिस्टेंस PQ निकालना, है ना। लैम्डा की वैल्यू अगर मेरे पास हो तो मैं बताता हूँ आपको, दोनों के बीच में डॉट करके आप निकाल लेंगे। ये लैम्डा का इसका वैल्यू मेरे पास, तो ठीक है, आप इनको डॉट कर लेना ऐसे ऐसे, और डॉट करके जीरो कर लेना, लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आने से आपका Q का कोऑर्डिनेट जनरेट हो जाएगा, PQ डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब वो देख लेना, उसका आंसर 8.5 है, ठीक, चेक कर लेना। Square of the perpendicular distance of P from a line through this and whose direction cosine are this। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें बेसिक बात है कि हमें चालाकी से ये एक्सप्रेशन जनरेट करना है। तो कैसे मैं बताता हूँ, इसमें वेक्टर्स का हम लोग हेल्प लेंगे। स्क्वायर द डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, यहाँ से डिस्टेंस हमें लेना था P से, इसका कोऑर्डिनेट PQR दिया गया, और लाइन यहाँ से पास कर रहा है ABC से, और इसके लॉन्ग डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है LMN, मतलब इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर आपको मालूम है, ठीक है।
LING इनके यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, जिस तरह का एक्सप्रेशन इन्होंने दिया है ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे। कैसे, हमें तो डिस्टेंस चाहिए PM और PM का स्क्वायर चाहिए, है ना। तो हम लोग PM को जनरेट करने में क्या करते हैं, दो वेक्टर लेते हैं। जैसे मान लो इसके लॉन्ग वेक्टर A ले लिया और इसके लॉन्ग B वेक्टर ले लिया। यहाँ तो वैसे भी हमें B वेक्टर का यूनिट वेक्टर अवेलेबल है, यूनिट वेक्टर अवेलेबल है, तो उसमें क्या होगा A क्रॉस B अपॉन मॉड। ये अगर हम लोग निकालते हैं ना तो दिस विल जनरेट दिस PM डिस्टेंस। कैसे, आप समझो बात, ये थीटा है, तो जब A क्रॉस B करोगे आप तो उसमें मॉड A मॉड B साइन थीटा आता है और आपने B मॉड से डिवाइड कर दिया तो मॉड A साइन थीटा आएगा। तो PM एक्चुअली में यही हुआ ना, PM क्या है, PM AP साइन थीटा ही तो है, जो कि मॉड A साइन थीटा हुआ। तो वो कैलकुलेशन हम लोग को जनरेट करना है। अब A क्रॉस B अपॉन B मॉड की चिंता नहीं है क्योंकि LMN दिया हुआ है, तो B मॉड तो बनी है, तो हमें A क्रॉस B का मॉड निकालना है। बेसिकली A क्रॉस B का मॉड निकालना है। तो एक A वेक्टर क्या रहेगा बताओ आप मुझे, A वेक्टर ये बता दो। तो P माइनस A पहले I J के लिख लेते हैं हम लोग, P माइनस A Q माइनस B R माइनस ये तो हो गया A वेक्टर, और ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर LMN है, ठीक है ना। इस वेक्टर को निकाल करके हमें मॉड लेना है, ठीक है ना, मॉड लेना। तो जब आप इसको मॉड लेने जाओगे तो आप चेक करो, एक कंपोनेंट चेक करो, ऐसे क्रॉस करके चेक करो, Q माइनस B N माइनस R माइनस C M आ रहा है ना। और ये कंपोनेंट किसका है, ये I का है। और इस तरह से और भी कंपोनेंट्स आएंगे। जब इसका आप मॉडुलस निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ, अंडर रूट में निकलेगा, ये क्वांटिटी का स्क्वायर होएगा, Q माइनस B N R माइनस C M का होल स्क्वायर, ऐसे तीन टर्म्स आएंगे, है ना। तो आप चेक करो इस तरह का फॉर्मेट है क्या यहाँ पे हमारे पास है, देखो एग्जैक्टली यही है, सिग्मा लिखा हुआ है, मतलब आपको इसके तीन टर्म्स के बारे में लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट में हम लोग आ रहा है क्योंकि हम लोग PM डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और इन्होंने हमसे क्या पूछा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर करने के कारण से इन्होंने ऐसे होल स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर रूट उसमें नहीं दिख रहा है, तो ये आप कर लेना। तो इसमें हम लोगों ने फायदा ये उठाया कि हम लोग वेक्टर्स का हेल्प ले लिया, वेक्टर्स का हेल्प लिया तो हमारा ये एक्सप्रेशन बिल्डिंग जल्दी होगी। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल 3D ज्योमेट्री से करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो एक्सप्रेशन बनेगा वो एग्जैक्टली इससे तुरंत मैच नहीं करेगा, तो आपको काफी एनर्जी खर्च करना पड़ेगा मैच कराने में। Let x, y, z be an arbitrary point lying on a plane which passes through these 3 points. तो प्लेन का इक्वेशन तो पता ही है हमें, है ना। तो प्लेन का इक्वेशन क्या पता है हमें, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 42 आ जाएगा प्लेन का इक्वेशन। उसी के ऊपर x, y, z लाई कर रहा है, तो इसका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। ओके, अब हम लोग को ये एक्सप्रेशन बिल्ड करना है। अब एक्सप्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है, इसमें तीन तरह के टर्म्स लिख रहे हैं, ऐसे टर्म्स। मान लो इनका नाम हम लोग ABC रख लें तत्काल, इन तीनों का, तीनों एक्सप्रेशन का। तो क्या आपको यहाँ से दिख रहा है कि A प्लस B प्लस C 0 हो रहा है, चेक करो कैसे, x माइनस 11 y माइनस 19 और z माइनस 12 करके क्या यही एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 42, जिसका मतलब A प्लस B प्लस C 0 है। और आपको पता चल गया कि A प्लस B प्लस 0 है, तो आप क्या करते हो, आपको कई चीजें पता रहता है, जैसे AQ प्लस BQ प्लस CQ 3ABC होता है ना। तो इस तरह का हम लोग कुछ लाभ उठाएंगे, अभी चेक करते हैं इसमें कहाँ पर क्या करना है। एक्सप्रेशन तो काफी खतरनाक दिख रहा है, 3 प्लस A अपॉन B स्क्वायर C स्क्वायर है, इसका मैं सिग्मा लिख देता हूँ, तीन टर्म तो है उसी के हिसाब से। और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म x प्लस वाई प्लस जेड तो 42 होता है, 42 अपॉन 14 टाइम्स ABC है। अब देखो क्या करना है, हमने चीजों को प्लान किया, अलजेब्रिक का क्वेश्चन है, मतलब आपको ट्रेन के इक्वेशन से उन्होंने बड़ा अच्छा अलजेब्रिक सवाल बना रखा है। इसको जैसे A क्यूब का हम लोग इसमें काम करते हैं, सिग्मा कर लेते हैं, और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एलसीएम ले लिया, माइनस ये 3 अपॉन ABC आ गया।
ऑलराइट, अब आप देखो क्या करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपको ऐसे हालात में क्या होता है, 3abc आता है, तो उसको रख लो यहाँ पे। तो 3abc अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3 अपॉन abc। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे और आपका नेट आंसर 3 आ जाएगा। इस तरीके से देखो यहाँ पे एक अलजेब्रिक सवाल पूछा गया है। भले प्लेन के इक्वेशन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, प्लेन के कॉन्सेप्ट से भी कोई ज्यादा मतलब नहीं, सिर्फ बस ये इंटरेस्टेड फॉर्म ऑफ प्लेन हमें चाहिए था और ये हमें अरेंजमेंट करना पड़ता कि ABC जोड़ के जो आया बस। उसके बाद अलजेब्रिक एक्टिविटी, let the plane be rotated through a right angle about its line of intersection with this plane. Okay, rotate करना है। Mirror image is the point in the rotated plane. Yes, all right. पहले तो हम एक काम करते हैं, जैसे फैमिली ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कोई प्लेन को अगर हम रोटेट करेंगे, मान लीजिए किसी दूसरे प्लेन के साथ, तो वो प्लेन बनेगा कैसा, P1 प्लस लैम्डा P2। मान लो दो प्लेन है हमारे पास, ये P1 है और ये P2 है। इसी के फैमिली में वो मान लो ये मिरर इमेज, ये इमेज बना प्लेन, जो रोटेट करने के बाद ये बना, वैसे घुमाया हमने इस प्लेन को P1 को, तो वो बना। तो इसका नाम क्या होगा, P1 प्लस लैम्डा P2, ठीक है। तो वो हम लोग ले लेंगे। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, किस एंगल पे घुमाया, राइट एंगल। राइट एंगल के हेल्प से हम लोग उसका लैम्डा पकड़ा। तो लेट अस डू स्टार्ट द जॉब। P1 हमारा ये है, प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन, ये हो गया हमारा न्यू प्लेन का इक्वेशन। अब उस न्यू प्लेन के इक्वेशन में आपको क्या करना है, उसका नॉर्मल निकालना है। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना आ रहा है चेक करो, इसका नॉर्मल का, ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन 2 प्लस लैम्डा 3 माइनस 3 लैम्डा 1 प्लस 5 लैम्डा। ये डायरेक्शन रेशियो आपने एक्स्ट्रा गेट क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और ये प्लेन पिछले प्लेन से, जो पुराना प्लेन था उससे 90 डिग्री बना रहा है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओल्ड प्लेन नॉर्मल का 2 3 1। तो इसको डॉट करके आप इसे लैम्डा निकालोगे, तो डॉट 2 0 कर लो फिर से यहाँ पे, उससे लैम्डा की वैल्यू आपको जनरेट हो जाएगी। ये लैम्डा चेक करता हूँ अवेलेबल है क्या मेरे पास, यस। तो ये लैम्डा आपको 7 आ रहा है। अभी 7 को आप इसमें भर दोगे तो आपको ये प्लेन जनरेट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यू विल गेट दिस प्लेन, ये आपका नया रोटेटेड प्लेन। अब पूछ रहे हैं मिरर इमेज ऑफ दिस रोटेट, मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द रोटेटेड प्लेन। मिरर इमेज का फॉर्मूला आपके पास है x माइनस 2 अपॉन 1 कहाँ से लाए, यहाँ से इसके कोफिशिएंट यूज होते हैं। तो x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस हाफ अपॉन यहाँ से माइनस 2 z माइनस 2 अपॉन 4, ये हो गया। और आपको इक्वल टू क्या लिखना है, माइनस 2 टाइम्स, इमेज लेते तो माइनस 2 लिखते हैं हम लोग, फिर ये पॉइंट डालना है इसमें, तो 2 माइनस आप डालोगे तो प्लस 1 आ जाएगा, है ना। और प्लस इसमें 8 आ जाएगा, माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 16 17 प्लस 4 21। इस तरह से, इस तरीके से आपको वो जो भी कोऑर्डिनेट आने वाला है ABC, ABC बेसिकली XYZ ही है, इसको नाम आप चाहो तो ABC लिख लो, ABC लिख लो इसको, तो ये ABC आपका कोऑर्डिनेट आने वाला। ABC यहाँ से आ जाएगा आपका, सॉल्व करके ऐसे बारी बारी से इसको इसके साथ सॉल्व करना, इसको इसके साथ सॉल्व करना, इसको इससे, फिर उन तीनों के बीच में रेशियो आप देख लेना, जो भी रेशियो इनको आना है वो आ जाएगा। तो दैट इज योर प्रोसेस। ये चीज नोटिस करो, कैलकुलेशन थोड़ी आती है, बट ये कैलकुलेशन सिर्फ अर्थमेटिक फॉर्मेट में है। ये कोई बहुत ऐसा अजीब तरह का कैलकुलेशन नहीं है, कोई इंटीग्रेशन चल रहा है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग, कोई बड़ा काम चल रहा है, वैसा नहीं है। आपको अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, तो आप जोड़ने घटाने का काम आपको होनी चाहिए। अब जैसे अब यहाँ से ABC निकाला, ABC निकाल लिया, अब उनके बाद अब देख लो रेशियो कौन सा बैठ रहा है, इसके हिसाब से आप टिक कर दो ऑप्शन।